जय श्री राम। आज हम बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। इसमें पढ़ेंगे हम डेफिनेशन, रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। यहाँ पर जो मैकेनिज्म है ना, वहाँ से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आप उसको ध्यान से समझेंगे और अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन का प्रोग्राम। पहले है डेफिनेशन, मेरे साथ में दोहराएंगे। ठीक है, व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड containing alpha hydrogen react with acid or base, then beta hydroxy carbonyl compound is obtained. It convert into alpha beta unsaturated carbonyl compound. Converted into alpha beta unsaturated carbonyl compound at room temperature. This reaction is known as aldol condensation reaction. ठीक है, अब देखिए इसमें रिएक्शन। समझिए पहले तो ये अल्फा कार्बन होता क्या है। दैट कार्बन विच आर अटैच्ड विद फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। अब जब भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो यह बेस के साथ में रिएक्शन करेगा। इसके साथ में किसको लाएंगे? बेस को। ठीक है, इसके साथ में ट्रीट करेंगे इसको बेस के साथ में, तो यहां से अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? एज ए इंटरमीडिएट इनोलेट। क्या बनेगा? इनोलेट। ठीक है, देखिए पहले तो देखेंगे हम रिएक्शन। तो यहाँ पर एग्जाम में इस प्रकार से भी लिखा हुआ आ सकता है और इस प्रकार से भी लिखा हुआ आ सकता है। घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है और ऐसे भी। एरो के ऊपर या तो होगा H प्लस एसिड, और क्या हो सकता है? बेस OH माइनस। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी CHOH CS2, जिसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने के लिए ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। CHO, देखो यह कार्बन किससे अटैच है? फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, तो ये कहलाएगा अल्फा कार्बन, और उससे आगे वाला क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन पर कौन प्रेजेंट है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, और यहां से कौन बाहर हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, जो एलिमिनेट होता है उसको एरो के नीचे लिख देंगे माइनस साइन के साथ में। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। अल्फा और बीटा कार्बन के मध्य में क्या है? डबल बॉन्ड। यदि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी अनसेचुरेशन ही रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड।
का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? देखिए इधर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 एंड 4। ओके, कितने कार्बन हैं? 4। 4 के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट। डबल बॉन्ड कितने पर है? 2 नंबर पर। तो 2 इन ENE, इसका सफिक्स क्या होता है? एल। तो यहां से ई हटेगा और क्या आ जाएगा? एल। एल कितने पर है? 1 नंबर पर। 1 लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इनएल, और क्या लिख सकते हैं इसे? 2 ब्यूटीनएल, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन, 2 के लिए एथ एन एल, एथेनल। सेम यही है, एथेनल। इसका आईयूपीएसी नेम when 2 or more than 2 functional group are present, then one is most priority functional group, यानी कि main functional group, and remaining functional groups is known as substituent groups। और यहाँ पर जो substituent group है उसका हम सदैव क्या लेंगे? प्रीफिक्स लेंगे। क्या लेंगे? प्रीफिक्स। इसका क्या लेंगे? सफिक्स। तो यहाँ पर इसका प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी कितने नंबर पर है? 1 2 3। 3 पर क्या है? हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी कितने कार्बन है? 4। 4 के लिए वही ब्यूट, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड एन एल, ब्यूटेनल, ठीक है। ये है रिएक्शन। अब यहां पर शॉर्ट तरीका बता देता हूं मैं एक। तो इसमें आपने देखा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और दोनों तरीके से ना लिखें एग्जाम में, इस बात का भी ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है? CH3। शॉर्ट में कंप्लीट द फॉलोइंग आएगी रिएक्शन। तो कैसे करना है ये देख लीजिए एक बार। H, ठीक है। यहाँ पर क्या हो? एरो के ऊपर आपको H प्लस और OH माइनस दिख जाए फर्स्ट। सेकंड यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हो तो समझ जाना एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी 100%, और दूसरी हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट। ये यहाँ से आधा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, यानी कि आधा बॉन्ड इधर से, आधा बॉन्ड इधर से, आधा इधर से, आधा इधर से, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के। 2 कार्बन कार्बोनाइल कार्बन के और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल कार्बन के और 2 इलेक्ट्रॉन किसके होंगे? इस मिथाइल कार्बन के। और क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? CH3 CH डबल बॉन्ड CHCHO, वही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। अब बात ये है, इसकी हम सीखेंगे मैकेनिज्म। क्या सीखेंगे? मैकेनिज्म। ये समझ में आ गया होगा? फिर भी कोई दिक्कत हो तो बता देना। ओके, नेक्स्ट मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म क्या होगा? 2 हैं सिचुएशन, एक तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और एक है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहां पर फर्स्ट लिखेंगे हम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड मीन्स H प्लस। हमारे पास में सबस्ट्रेट कौन है? कार्बोनाइल कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, या हम बोल सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद एसिड और बेस, देन बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड इज ऑब्टेन, इट कन्वर्ट इनटू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड एट रूम टेम्परेचर नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। यहां पर H प्लस है, थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए बैलेंस रखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन देगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब की बार क्या होगा? इसमें
तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएं, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 5। इट इज इम्पॉसिबल, तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड COH H। ये क्या है, ईन, डबल बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, ईन प्लस ओल, इसका सफिक्स क्या होता है, ओल, मिलाकर। जब भी दो वोवल पास पास में आएंगे ना, तो पहले वाला वोवल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, और नेम क्या बन जाएगा इसका, इनोल। ये क्या है प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट, क्या होगा, इंटरमीडिएट। अब वो अटैक करेगा किस पर, सबस्ट्रेट पर। कौन सा सबस्ट्रेट है, कार्बोनाइल कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम प्लस में CH2 डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, इट इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से ध्यान से सुनना, यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ इस कार्बन पर, ऑक्सीजन बियर पॉजिटिव चार्ज, कंटेन पॉजिटिव चार्ज, और ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किस ओर मूव करेंगे, इस कार्बन की ओर। तो हम क्या करते हैं, एक स्टेप को कम करते हुए इस सिग्मा बॉन्ड को ही इस कार्बन ऑक्सीजन के मध्य शिफ्ट कर देंगे, और क्या बाहर हो जाएगा यहाँ से, H प्लस। H प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर बनेगा क्या, CH। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, दिखाई तो दे गया ना, पहले आप समझ ही लिए। CH3 CO नेगेटिव H, उसके आगे क्या है, CH2, फिर C, ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड OH। अब क्या होगा, H प्लस का आक्रमण होगा, इस पर होगा, इस ऋणावेश पर, नेगेटिव चार्ज पर, वो नेगेटिव पर, तो क्या हो जाएगा, ओके 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 ओके, डबल एरो नहीं लगाना, क्या बन जाएगा, CH3 COH HCH HCHO CH2 CHO। ठीक है, अब मीडियम कौन सा है, एसिडिक, H प्लस फिर से अटैक करेगा, कहाँ पर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक है, कहाँ पर है, इस ऑक्सीजन पर। इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो CH3 COH H यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और आगे क्या है, CHO। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन कार्बन, इज ग्रेटर देन कार्बन, so sigma bond electrons shift towards oxygen and we obtain water molecule as a byproduct। यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, इन दोनों कार्बन परमाणु के, इन दोनों कार्बन एटम्स के बिटवीन, मध्य में। ठीक है, ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। दिखाई दे रहा है, दे रहा है, ओके। यही क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया होगा, इतना टाइम नहीं लगता स्क्रीनशॉट लेने में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ, सेकंड, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस,
बेस में क्या होगा? OH नेगेटिव। ये जो बेस है ना, ये जनरली कितने वर्क करता है, कितने कार्य करेगा? दो। एक तो वहां पर अटैक करता है जहां पर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करता है। दूसरा वहां पर अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। ओके, तो यहाँ दोनों सिचुएशन साथ में आ गई। इस तो अब कौन सा कार्य करेगा ये? तो सर बताइए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, जब भी ऐसी सिचुएशन होगी, बेस सदैव एक्टिव हाइड्रोजन एटम को क्या करेगा? एब्स्ट्रैक्ट करता है। क्या करेगा? एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से ये बेस इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे और यहाँ से वोटर मोलिक्यूल क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट, और ये बन जाएगा CH2। यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होता है? यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार को। C डबल बॉन्ड OH, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, यहाँ से इस ऑक्सीजन पर क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H। ठीक है, इन ऑल, और क्या है? नेगेटिव जब भी चार्ज होगा उसके नेम के अंत में क्या आता है? उसके लिए क्या आएगा? 8। क्या लगा देंगे नेम के एंड में? ATE, 8 लगा देते हैं। यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा? इन, ENE। ओ के कारण ई हट जाएगा इसका, ओल, और लास्ट में 8, इनोलेट। कितना सिंपल है, सो सिंपल है। क्या ये इंटरमीडिएट? आपसे पूछा जाए इन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरमीडिएट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, क्या हो जाएगा? इनोलेट। और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इनोल। ठीक है, वो वापस से अटैक करेगा सबस्टेट अल्फा कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड पर। CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H, ये जाएगा यहाँ से यहाँ पर। क्यों जाता है? बिकॉज यहाँ है पार्शियल नेगेटिव, यहाँ है पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर क्या है? अधिक, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर। कार्बन की वैलेंसी वही कितनी होगी? 5। ऐसा इम्पॉसिबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और क्या बन जाएगा? CH3CO नेगेटिव H, C, ये वाला CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब क्या होगा? H प्लस का फिर से अटैक होगा। इसको सुविधा के लिए हम यहाँ पास में लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ओके, क्या बन जाएगा? CH3 CHOH CHH CHO। ओके, यहाँ पर क्या है हमारे पास में? प्रेजेंस किसकी है? बेस की। ये बेस वही कार्य करता है जो इसको करना चाहिए। क्या? अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो कि यहाँ से कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन एटम के मध्य में आ जाएंगे और ये OH नेगेटिव बाहर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से HOH जल का वाटर मॉलिक्यूल बाहर, OH नेगेटिव बाहर। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख दूंगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये, और बाकी आप बताना। क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये थी रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन विद मैकेनिज्म एंड डेफिनेशन। पता है आपकी डिमांड पर ये बनाई जा रही है वीडियो, तो आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओके।
मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।